भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय। दोस्तों, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय यूपी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आज हम इसको याद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर सन 1850 ईसा को उत्तर प्रदेश के काशी के संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर सन 1850 ईसा को उत्तर प्रदेश के काशी के संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू गोपाल चंद्र था, जो गिरधर दास उपनाम से प्रसिद्ध कवि थे। इनके पिता का नाम बाबू गोपाल चंद्र था, जो गिरधर दास उपनाम से प्रसिद्ध कवि थे। इनकी माता का नाम पार्वती देवी तथा पत्नी का नाम मन्ना देवी था। इनकी माता का नाम पार्वती देवी तथा पत्नी का नाम मन्ना देवी था। जब भारतेंदु जी केवल 5 वर्ष के थे, तब इनकी माता का तथा 10 वर्ष की आयु में इनके पिता का आकस्मिक देहांत हो गया। जब भारतेंदु जी केवल 5 वर्ष के थे, तब इनकी माता का तथा 10 वर्ष की उम्र में इनके पिता का आकस्मिक देहांत हो गया। माता पिता के साये के बिना इनकी स्कूली शिक्षा में बाधा आई, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और स्वाध्याय के बल पर ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी और बांग्ला जैसी अनेक भाषाओं का असाधारण ज्ञान प्राप्त कर लिया। माता पिता के साये के बिना इनकी स्कूली शिक्षा में बाधा आई, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और स्वाध्याय के बल पर ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी और बांग्ला जैसी अनेक भाषाओं का असाधारण ज्ञान प्राप्त कर लिया। इन्होंने अपने साहित्य की रचना के लिए मुख्य रूप से ब्रजभाषा और खड़ी बोली को अपनाया तथा लेखन में मुख्य रूप से मुक्तक शैली का प्रयोग किया, जिससे इनकी भाषा आम छात्रों के लिए बहुत सरल और सुबोध बन गई। इन्होंने अपने साहित्य की रचना के लिए मुख्य रूप से ब्रजभाषा और खड़ी बोली को अपनाया तथा लेखन में मुख्य रूप से मुक्तक शैली का प्रयोग किया, जिससे इनकी भाषा आम छात्रों के लिए बहुत सरल और सुबोध बन गई। भारतेंदु जी का स्वभाव से अत्यधिक उदार और दानी थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी स्वभाव से अत्यधिक उदार और दानी थे, जिसके कारण अंत में इन्हें भारी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। शारीरिक रूप से क्षय रोग, टीबी से पीड़ित होने के कारण मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में ही 6 जनवरी सन 1885 ईसा को इनका स्वर्गवास हो गया। शारीरिक रूप से क्षय रोग, टीबी से पीड़ित होने के कारण मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में ही 6 जनवरी सन 1885 ईसा को इनका स्वर्गवास हो गया। अब हम इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं के बारे में जान लेते हैं। जैसे इनकी कुछ प्रमुख कविताएं हो गई: प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम सरोवर। प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम सरोवर। और इनके कुछ प्रमुख नाटक हो गए: भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी। भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी। अब हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का साहित्य में स्थान जान लेते हैं। तो हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने और उसे एक नया रास्ता दिखाने में भारतेंदु जी का सबसे बड़ा हाथ है। इनके इसी महान काम और देश प्रेम को देखकर ही इन्हें भारतेंदु भारत का चंद्रमा की उपाधि दी गई थी। हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने और उसे एक नया रास्ता दिखाने में भारतेंदु जी का सबसे बड़ा हाथ है। इनके इसी महान काम और देश प्रेम को देखकर ही उन्हें भारतेंदु भारत का चंद्रमा की उपाधि दी गई थी।